नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन के इस खास कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। गुरु नानक देव हो या कबीर या फिर बुल्ले शाह, अपने अपने युग में जितने भी ये संत फकीर इस धरती पे आए, हर किसी ने अपना एक पैगाम दिया, जिसका लब्बो लवाब ये है कि मानवता की सेवा। आखिर इंसान दुनिया में क्यों आता है, वो क्या करता है, फिर कैसे निकल जाता है। इस भोगवादी और आधुनिकता के दौर में जब आदमी पैसा कमाने की अंधी दौड़ में लगा हो, उस वक्त कुछ ऐसे भी लोग हैं समाज के अंदर, हमारे आसपास, जो उन लोगों की सोचते हैं जिनके सिर पर छत नहीं है, जिन्हें हम आम भाषा में बेघर कहते हैं। वो लोग भी हैं जिनको एक टाइम की रोटी नहीं मिल पाती। कई संस्थाएं काम कर रही हैं, व्यक्ति कर रहे हैं, और जो संस्थाएं करती हैं उनको एनजीओ का एक नाम दिया गया है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे साथ एक ऐसी संस्था है जो बेसहारा लोग हैं, बेघर लोग हैं, फुटपाथ पर अपने जीवन यापन करते हैं, किन्हीं कारणों से घर से नाराज होकर आए हैं या घर से बेघर कर दिए गए, उन लोगों की सेवा में लगे हैं। और पीछे आपको याद है जब कोरोना का एक भयावह दौर बना, उस दौर में भी बहुत से लोग सामने आए और उन्होंने उन पीड़ितों की सेवा की। हमारे साथ एक ऐसी एक एनजीओ ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी के सरदार हरजीत सिंह हैं, हरप्रीत सिंह। हम उनसे बात करेंगे, आखिर उनका मिशन क्या है और वो कब से आए और ख़ुद व्यक्तिगत तौर पे उनका आजीविका का साधन क्या है। हम इन तमाम विषयों में बात करेंगे। आखिर उनकी गवर्नमेंट से अपनी एनजीओ चलाने के लिए क्या तवक्कात हैं, क्या चाहते हैं और क्या उनका आगे लक्ष्य है। आपका हार्दिक स्वागत है पीपी न्यूज़ लाइन में, हरप्रीत सिंह जी। हम पहले ये जानना चाहते हैं, पहले अपने बारे में बताएं कि आपने जो ये काम शुरू किया, किसकी प्रेरणा से किया और कब शुरू किया। सबसे पहले सतीश जी, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, पीपी न्यूज़ चैनल का और पीपी न्यूज़ के व्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले आदर्श पाल जी का शुक्रगुजार हूँ। गाए बगाए जब हमें कुछ अच्छे काम से ये हमें प्रेरित हो रही है, खुद हमें बुलाते हैं। रिसेंटली मैंने परसों ही अपनी एनजीओ रजिस्टर कराई, तो जनाब से बात की उन्होंने कहा डेफिनेटली हरप्रीत जी मैं आपका इंटरव्यू करूँगा। और सबसे पहले आदर्श पाल जी का शुक्रगुजार हूँ, सेकंड टाइम इनके स्टूडियो में आ रहा हूँ। उनके थ्रू आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट सतीश जी, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी। हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो एनजीओ आपने बनाई है ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का दरख्त कहा जाए, तो आप आखिर दिमाग में ख्याल क्यों आया। आपने कोरोना में भी काम किया जैसे कि जानकारी मिली है, तो ये आखिर ये भावना, ये प्रेरणा का जरिया क्या रहा। कौन लोग थे जिनको आपने देखकर इस ओर आपका रुझान हुआ। सतीश जी, बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पुट किया और इसका मैं आंसर बाखूबी दूंगा। देखिए, ये एक्चुअली ये मैं कहता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब में रिस्पेक्टेड, वहाँ एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। उस क्रिएटर का अंत जानना तो मुश्किल है। ये तो मैं यही चाहता हूँ, हो सकता है कि गुरबानी कहती है हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, जिसको कबीर साहब कहते हैं, बुरा देखने में चला बुरा मिले ना कोई, जब खोजा अपने मन को कबीर मुझसे बुरा है। वो तो कबीर जी हैं, अगर वो इतनी बात कर रहे हैं तो हमारी तो वैल्यू वैसे नहीं है। 10,000 करोड़ बुराइयां होंगी चप्पे चप्पे में, ठीक है, बट ये मुझे लगता है कि उस क्रिएटर की मेरे अंदर ये फीलिंग्स है, ये मैं काम करना चाहता हूँ। जैसे आपने ये क्वेश्चन पुट किया, दरबार साहब अमृतसर के साथ एक संस्था है, उसके वो पास हो चुके हैं, रिस्पेक्टेड भगत पूरन सिंह जी, बहुत बड़ा नाम है और इंसानियत के ऊपर काम है। कुछ नहीं किया उन्होंने, बस जैसे ये वर्ड आपने बोला बेसहारा, तो लैटरिंग धोनी, पेशाब धोने, मेंटली सिक पर्सन, उनकी सेवा करनी, रिलीजन की तो बात ही नहीं है। तो ये मेरे वो इस फील्ड में मेरे वो, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, स्टिल लास्ट ब्रेथ तक इंस्पायर रहूँगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, 2020 जब पैंडेमिक का फर्स्ट फेज़ था, वहाँ बहुत सी दिक्कतें थी। मैं घर से निकलता था, फैमिली के साथ डिस्कशन करता था, भाई हम तो खा लेते हैं, क्योंकि एक सिद्धांत है गुरु नानक देव जी का, गुरु दी गोलक
गरीब का मुंह। लंगर तो बाबे नानक ने उन लोगों के लिए रखा था, बस ऐसे स्टार्ट हो गया तो स्टिल राइट नाउ चल रहा है। उस वक्त तो नंबर ऑफ लोग थे, फिर डे बाय डे ये जो कोरोना है ये डिक्रीज़ हुआ। हमने भी अपना काम काज देखना है, 1-2 बंदों को हम रेगुलर रहते हैं, 30 से 50 का खाना आता है, वो अगर हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे तो उनको खाना दे सकते हैं। मैं नहीं कहता कि उनका पेट भर जाता होगा, बट एक फीलिंग अच्छी होती है कि इनको खाना खिलाए, यूज्ड कपड़े दे देते हैं, कोई ब्रांड नहीं मांग रहे हम। आप जैसे अच्छे लोगों से, आदर्श पाल जी ने भी मुझे लास्ट टाइम कपड़े दिए थे, इन लोगों से यूज्ड कपड़े लेते हैं, ब्लैंकेट्स लेते हैं, मैट्रेस छोटे छोटे लेते हैं, शूज़ लेते हैं, सॉक्स लेते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। इसी में हम काम कर रहे हैं और मुझे लगता है ये सिलसिला चल रहा है। आपका कहने का मतलब है कि अभी व्यक्तिगत तौर पर जो आपके जानकार हैं, जो मददगार हैं, वही मदद कर पा रहे हैं। आपने कहा कि अभी आपकी संस्था रजिस्टर्ड हुई है बतौर एनजीओ। एनजीओ रजिस्टर्ड होने के बाद और बिना एनजीओ क्या आपको दिक्कतें पेश आती थी? सर एक्चुअली दिखते हैं जैसे आपके जैसे बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो क्वेश्चन पुट करते थे। किसी जगह हम जाते थे, मेरे ऑफिस में लोग आते थे, जी उस ऑफिस में जा रहे हैं, उनका मतलब हम ये नहीं है कि हमें 1,000 रुपया पेंशन मिल गई तो बोलने का बिहेवियर बड़ा ठीक नहीं है। तो मेरे जो इसमें मैं एक प्रेसिडेंट कम ट्रस्टी हूँ, मेरे जो चेयरमैन है, हमने सिटिंग की। मैं क्या यार उनके पास अगर जाएंगे, 1-2 बार हमें थोड़ा किसी ने क्वेश्चन भी पुट किया, भाई साहब आप क्या आर्टिकल 51 उनको ये भी बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन। उस वक्त मैं जो काम कर रहा था, उस वक्त उन लोगों वो बात कर रहे थे कि भाई आपके पास क्या राइट है, आपके पास क्या राइट है कि आप किस काज से है। फिर हमने एक एनजीओ रजिस्टर कराई, इसमें पूरे गवर्नमेंट के नाम्स होते हैं, किस पे आप काम कर रहे हो। जैसे डोरी सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में काम कर रहे हैं, ये जो पुअर, उस विषय में हम बात नहीं आएंगे, पहले तो हम इस विषय बात करेंगे जो मूलतः आपने काम पकड़ा। हाँ। आप अब तक कितने लोगों को जो बेसहारा फुटपाथ पर पड़े हैं उनको इस प्रकार की मदद पहुंचाने की कोशिश करी, या कोरोना काल में कितने ऐसे लोग मिले जिनके लिए आपने जैसे गुरु नानक देव ने लंगर की बात की है, तो क्या लगता है कि कितने लोगों की आपने अब तक इस मामले में मदद की होगी? सतीश जी देखिए ये तो काउंटलेस है, बट देख लो उस वक्त चलता था, दिन को 150-200 चपाती होती थी। मेरे कोलीग्स मेरे साथ काम करते थे, 30-35 बंदे डे होते थे, फिर इवनिंग में होते थे। मतलब आप खाना प्रोवाइड करते रहे उनको? खाना प्रोवाइड करते रहे। नहीं, खाना प्लस जो मैंने आपको यूज चीज़ें, जिस किसी को साबुन चाहिए, कुछ टूथपेस्ट देते थे। ऐसे ऐसे लोग जो वहाँ से मुसाफिर आए थे, कहीं उस जगह दौरान कहीं हॉस्पिटल ले आने की भी डेफिनेटली मैंने मेंटली 2 एम्बुलेंस को, पहले पुलिस नंबर 100 को डायल किया था। ये एचओडी डॉक्टर जेपी को एक मेंटली सिक बंदा दिया था, उसके पाँव को एक्चुअली मुझे शायद किसी ने डायग्नोज किया था कि उसको डायबिटीज़ है, तभी उसका पाँव खाया गया, उसको रखा उसमें। तो ऐसे लोगों की हेल्प ही, रेस्क्यू किया जितना। वो मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है, वो उसके हमने बोलना नहीं चाहिए, कीड़े तक उसके वो किए हमने पूरा गैंग्रीन हो। यस डेफिनेटली, तो काम किया, ये स्टिल कर रहे हैं। लेकिन वो काम देखिए सर, वो मित एनजीओ बनाने का मकसद ये है, वो काम ऐसे लगता था कि वो पेपर वर्क में नहीं आ रहा। बड़े लोगों ने क्वेश्चन पुट किया, तो मतलब आप कहने का वो काम कहीं दर्ज या नोटिस नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, तभी तो ये हमें आज तक, मुझे ये लगता है, मैं कहीं शो देखता हूँ, भाई उसने वो काम कर दिया, तो भाई साहब जिन लोगों का हमने गटर के जाके काम किया है, मैं घरों घरों में खाना नहीं दे सकता। मुझे कई लोगों ने बोला भाई, ये मैंने कल भी 4 दिन पहले, भाई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करो। मैं कर ही नहीं सकता भाई साहब, मेरा पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये जो लोग हैं जनाब, जो पार्कों में बैठे हैं, मैं आपको रिसेंटली एक एग्जांपल देता हूँ सतीश जी। ये उधमपुर की एक कहानी है, कांस्टेबल लेडी है, किसी पेरेंट्स ने अपना, मैं बोलता हूँ पेरेंट्स तो उनको कह नहीं सकता, अपना ज़िंदगी का मज़ा लिया, बच्चा हुआ, भाग गए। वो अभी तक वो लेडी बच्चे को पालन पोषण कर रही है, जो मैंने आज से 8 महीने पहले न्यूज़ देखी। राइट नो क्या है ये मुझे पता नहीं है। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, हम उन लोगों को देख रहे हैं, इवन कि हम मुंह से नहीं निकालना चाहते। रिसेंटली मैं अभी पुलिस स्टेशन में भी होके आया हूँ इधर डिगानी, उनको मैं बोल के आया हूँ चौकी अफसर को, भाई साहब जो हमें लगता है रोड साइडर कभी अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ भी हो सकती है, जितनी हमारी से है क्रियामेशन तक जाएंगे, वो भी करने के लिए हम तैयार हैं। आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना, और अब तक किस प्रकार के चैलेंज फेस करने पड़े? सर एक तो सतीश जी में नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मतलब जो लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हैं, यार पर्टिकुलर एक बंदे के लिए करो,
हमारे लिए करो, कपड़े दिए। एक जगह हम कपड़े बांटने के लिए गए तो एक लेडी को हमने किया, मैं कहा यार वहाँ से वो, और किसी ने हमें अच्छे कपड़े दिए, फर्स्ट हैंड कपड़े थे। वो बाद में मुझे फ़ोन आया, भाई उनको कपड़े ही नहीं मिले, वो सारे कपड़े पता नहीं कहाँ चले गए। बाद में लोगों ने हमें पूछा, और हम तो ऐसा कर ही नहीं रहे, मेरा मिशन ही है गुरु की गोलक गरीब इस काम में। तो प्रॉब्लम फेस होती थी। फिर हमने एक प्लानिंग से एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की कि भाई जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हमारे जानकार हमें बोलते हैं क्या करोगे आरटीए लगा के। मैं फिजिकली इनसे मिलूंगा, आप आने वाला टाइम इनसे प्रेस, सबसे पहले मैंने आपको कवरेज दी है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे पहले मीटिंग इनकी है। यार कुछ ना कुछ तो हमें भी बताओ। मैं एक वोटर हूँ जनाब, हमने ही जिस प्रकार आप कोरोना काल में लोगों की मदद करते रहे, हॉस्पिटलाइज भी किया, आपको कोई दिक्कत तो पेश आई जनाब? 100% मैंने बता तो रहा हूँ। जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया था, एक बहुत अच्छी संस्था है ये राजस्थान में, नर सेवा नारायण सेवा, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम, बहुत फेमस है। वो गौ सेवा करते हैं, वो बेसहारा लोगों की सेवा करते हैं, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, आइदर लेडी हो या जेंट्स हो। ठीक है, मैंने उनसे बात की, मैंने इनको बोला भाई साहब वो अभी बोल रहे हैं आप रखो, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उधर डिपार्टमेंटल लोगों ने मुझे कहा कंप्रोमाइज करो। मैं क्या भाई मीडिया को बुलाने दो, फोर्स किसी के लिए कंप्रोमाइज करो। मतलब देखो बड़ी बातें होती है ना कंप्रोमाइज। उस वक्त इतना पैनिक दौर था, वो जो नर्सिस थी वो तंग होती थी। तो मैंने उनको बोला था भाई साहब इसको क्या करोगे, पेशेंट को वो मेंटली सिक पर्सन था, वो रोडों पे था, उसको पता नहीं कपड़े कैसे डालने, उसकी प्रॉब्लम थी। उसको मतलब आपका कहने का मतलब कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये है कि वो अवॉइड करना, अवॉइड कर दो, छोड़ दो, इलाज को अवॉइड करना चाहते सर। बिल्कुल ठीक है। अब आप ये बताइए आपका लक्ष्य क्या है? आपने एनजीओ रजिस्टर करा ली, आपका बड़ा लक्ष्य क्या है? बड़ा लक्ष्य बताएं जनाब। बड़ा लक्ष्य ये है कि ये मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल तक आवाज़ पहुंचाऊंगा मैं। नहीं काम के बता रहा हूँ आपको, वो उसमें इसी में तो आएगा ना सतीश जी, कि ये जो बेसहारा लोग हैं, ठीक है, ये पॉपुलेशन एक्ट कंट्रोल किताबों में ही है। ठीक है, ये जो लोग हैं, ठीक है, कई बार मुझे लोग बोलते हैं, मैं इनको खाना देता हूँ, जनाब इनको ना आप बिल्कुल अपने ऊपर डिपेंड कर रहे हो। भाई साहब क्या जो बंदा, एक मैं रिसेंटली माय डियर आपको बता रहा हूँ, कहना नहीं मैं चाहता, ये मेरे साथ ये जाते हैं मिस्टर गिल जो मेरे साथ आए हुए हैं, 2 साल से खाना दे रहे हैं, सुबह एक परोंठा, कहने की बात नहीं है। उसको मैं बोलता हूँ भाई नहाता नहीं है तो यूरिन कहाँ पास करता है, स्टूल कहाँ करता है, ऐसी दिखते हैं वो। उसको मैंने, वो कहीं रहता था आश्रम में, वो जो आश्रम, उसने मुझे खुद बोला उसके आले दुआले बंदों ने। नहीं वो सब ठीक है, मेरा जो मकसद कहने का ये है कि एनजीओ रजिस्टर कर दी, ये एक ज़रूरी भी था आपके लिए कि इसके बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि तमाम तरह के व्यक्तिगत तौर पर सवाल खड़े होते हैं, या अकेला आदमी कर रहा है, कहीं गड़बड़ झाला ना हो रहा हो, तो एक एनजीओ बनती की जिम्मेदारी भी होती, उसके ऊपर नज़र भी होती है। बिल्कुल। तो आपका क्या मोटिव, मेन मोटिव क्या है? क्या इनके लिए कहीं जिस प्रकार से शेल्टर होम होते हैं, चाहे जैसे ओल्ड एज होम है या कहीं रुकने की व्यवस्था है, उस प्रकार की कोशिश करेंगे, या केवल उनको जो लोग मौजूदा दौर में जैसे फुटपाथ पे पड़े हैं उनको खाना मुहैया कराना, मेडिकल एड दिलवाना? सतीश जी यही है इस एनजीओ का मेन मकसद, ये है जो होमलेस लोग हैं उनके लिए बिल्कुल डेफिनेटली, अगर गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट इनको अपना मान रही है, डेफिनेटली हम ये आवाज़ उठाएंगे। हमारी बात भी चल रही है हाउसिंग बोर्ड वालों से, जो सोसाइटी वो जो बिल्डिंग्स तैयार करके देते हैं जीएमसी को, कि इन लोगों के लिए, होमलेस लोगों के लिए बिल्कुल शेल्टर्स होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। अगर ये लोग पार्कों में रह रहे हैं, आजकल मैं आपको ये बता दूं, जो मुझे पता लगा है, पार्क की जो वहाँ पे गार्ड्स हैं उनको वहाँ पे कुछ इलीगल काम हुआ होगा कुछ भी, वो जो भी ये होमलेस लोग हैं, जो बिल्कुल नीडेड लोग हैं, वो पार्क में भी उनको नहीं सोने देते, धक्के मार के निकालते हैं। मेरे को मिले 2 सिक्योरिटी मैन, वो बोलता है सरदार जी मैं भी एक मिडिल मैन हूँ, मैं कोई रिच बंदा नहीं हूँ, मैं गरीब बंदा हूँ, लेकिन जो हमें पीछे से हदायतें हैं, जो हमारे ओनर ने बोला है वो मैंने ड्यूटी करनी है। बताओ, इस गरीब है, मुझे भी दुख होता है। तो अगर वो इतनी लोग बोल रहे हैं, तो मुझे ये बताइए, जो गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स हैं, जो हाउसिंग बोर्ड बिल्डिंग्स तैयार करके देती हैं, क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं है कि इन लोगों को रूम मिले? मतलब आपका कहने का मतलब यह कि आप उनके लिए सरकार से कोशिश करेंगे कि उनके लिए एक पक्की व्यवस्था हो जहां वो अपना सिर छुपा सके। बिल्कुल 100%। क्योंकि हमने पिछले दिनों, मैं और आदर्श पाल जी दोनों गए थे, हमने एक कार्यक्रम भी किया था, वो भी शेल्टर होम का, वहाँ पर भी हमने सिस्टम देखा था। हम केवल अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार जो काम करते हैं, आपका जो व्यक्तिगत जो प्रोफेशन है या घर परिवार में कहीं आड़े आता है चीज़ों में?
देखो सर, डेफिनेटली आता है, बट ये मैं कहता हूँ, ना तो मैं ज़्यादा अमीर हूँ ना तो मैं ज़्यादा गरीब हूँ, मैं एक मिडिल मैन हूँ। मैंने BCA किया हुआ है, तो कुछ तो अर्निंग है ना। गुरुद्वारे में भी तो पैसे डालने ही है ना, वही इकट्ठे करके इधर कर देते हैं। कुछ अगर अच्छी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें काम करेंगे, अभी डेफिनेटली करेंगे। जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें बोलते हैं सिलाई सेंटर का काम के, हमें काम बताओ, हम भी मांगना नहीं चाहते। कुछ ऐसे डेफिनेटली लोग हैं, व्हील चेयर्स हमने प्रोवाइड किए हैं। घर वाले बोलते हैं, उनको पता है काम कर रहे हैं, सोसाइटी का काम कर रहे हैं। घर वाले भी बोलते हैं, फादर की फैमिली की पूरी सपोर्ट है, उनको पता है, उनको पता है इसका दिल इस काम पे है। ये तो अलग बात है, ये घर की बात चलती रहती है, लेकिन प्रोफेशनली हमने बात करनी है कि भाई इन लोगों के पास, वो तो मैं फेस करूंगा ना, कि ये जो लोग हैं, लीडर तो इंसान ऐसे ही बनता है जनाब, लीडर इन लोगों का बनना है। मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़नी है। मुझे कई बार लोगों ने क्वेश्चन पुट किया जब मैंने इंटरव्यू फेस किया, हरप्रीत जी यहाँ तो आपको यूपी से मुझे थोड़ा बंदा कोई वोट देगा चाहे यहाँ डोमिसाइल भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ही तो हमें चलना है। दिस इज़ द मेन थिंग, संविधान के अंदर हमने चलना है। लेकिन इन लोगों के पास हमने जाना है, गवर्नमेंट के पास जाना है, डेफिनेटली जाएंगे। आने वाले दिनों में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, इन लोगों का क्या है, कैसे हमारी आवाज़ दबाएंगे, मिलेंगे इनसे। आपको लगता है कि जम्मू में और जो NGO रन कर रहे हैं इसी प्रकार की, उनको इस प्रकार की गवर्नमेंट की ओर से इमदाद मिली है जिस प्रकार का आप सपना पाले हुए हैं? देखो सतीश जी, देखो हर एक NGO का अपना अपना सब्जेक्ट है। हर NGO अपने सब्जेक्ट के नीचे काम कर रही है। मुझे नहीं पता कितनी NGO काम कर रही हैं, घरों में खाना देती हूँ, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करता, ना अपने आप को उनके साथ कंपेयर करना वाला हूँ। ठीक है, मेरी एक डिफरेंट लाइन है। मेरे जो रोल मॉडल हैं भगत पूरन सिंह जी, उन्हें आज तक किसी को अपने साथ, वो अपना काम कर रहे हैं, हम इसमें अपना काम हमारा काम ही ना तो सिख के लिए, ना हिंदू के लिए, ना मुस्लिम के लिए, ना बुद्धिस्ट के लिए, हमारा काम है इंसानियत के लिए। जो हमें लगेगा, ये नहीं हम उसको 30 रुपये दें, 50 रुपये दें, 80 रुपये दें तो शाम को हमें वाइन शॉप में मिले, ये बहुत बड़ा इश्यू है। मैं दिल्ली में जाता हूँ, मैं देखता हूँ, इस पर हम काम कर रहे हैं जनाब। इन लोगों से हमने बताना है कि ये जो बच्चे छोड़, ये लोग क्या है, मैं आपको बताता हूँ, बीइंग प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ। ये लोग वो लोग हैं जिनको कहीं लावारसों की तरह लोग अपना मज़ा करने के लिए छोड़ जाते हैं। मोस्टली एग्जाम्पल्स ये हैं, ये पता नहीं कैसे पलते हैं, ये भगवान ही जाने। बट इन लोगों के लिए अब मुझे ये लगता है ज़माना बड़ा तेज़ हो गया है, लोग समझदार हैं, सब आप जैसे लोग समझदार हैं, इतने बड़े क्वेश्चन करते हो आप। इन लोगों के लिए जनाब शेल्टर होना चाहिए, गवर्नमेंट की स्कीम होनी चाहिए, चाहे उनको कुछ भी डाल के दो। मेरी NGO का मेन मकसद, अगर आप आफ्टर इंटरव्यू आप इसके पूरे नाम्स पढ़ोगे, सारे नाम्स इसी पे आ रहे हैं, होमलेस होमलेस होमलेस। चलिए, आपने काफ़ी जानकारी दी जो हम पूछ पाए, और उम्मीद करते हैं कि जिस मकसद को लेकर आपने NGO खड़ा किया है, ये आने वाले दिनों में कुछ के रिजल्ट सामने आएंगे, और एक बार फिर जब कोई नतीजे सामने और आएंगे आपसे फिर हम बातचीत करेंगे। मैं आपका मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, PP न्यूज़ का भी शुक्रगुजार हूँ, आदर्श पाल जी का भी शुक्रगुजार हूँ कि डेमोक्रेसी हमारे देश में चौथा पिलर होता है, हमें अपना राइट रखने का मौका देते हैं। बहुत हमें खुशी हुई। थैंक्स ए लॉट, काम करेंगे, आपको डेफिनेटली बताएंगे। धन्यवाद, नमस्ते।